तो हमारा थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, अभी हमारे पास जो है ये प्रो वर्जन के लिए कह रहा है, ठीक है, एनालिटिक्स की जो है उसका कोड डालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका कोड नहीं डालेंगे। हम लोग पीछे से जाके एनालिटिक्स ओपन कर देंगे, राइट। यहाँ पे जो हमारे पास सारी सेटिंग्स दे रहा है उसको सेट कर लेंगे। बट हमें जो है ईमेल के ऊपर रिपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली। तो अभी हम लोग के पास इतनी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, साइड में बोल रहा है कि ओपन करना ही नहीं करना, इसको लाजमी ओपन करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या कैटेगरी ऐड करवानी है। इसमें फ्लोटिंग एलिमेंट्स, पोस्ट है, पेज है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स। चलें कैटेगरी को डाल देते हैं, ठीक है। बट मैं फ्लोटिंग एलिमेंट को नहीं चाह रहा। देख लेते हैं, अगर होगा बाद में बंद कर देंगे पीछे से जाके। इसके अलावा क्या बोल रहा है? नो फॉलो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। ऑटो अपडेट ओपन कर दें, ताकि जैसे ही अपडेट कोई आए तो वहाँ पे फ़ौरन आ जाए। रोल मैनेजर मुझे चाहिए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये सारे को हम देखेंगे अभी सुकून से आगे चल के। इनमें से कुछ का काम है, लेकिन ये सारे जो है हमारी साइट के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, हमारे पास 404 चाहिए, और डायरेक्शन तो अभी हमें नहीं लगाना, ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो 404 हमें दिखा दिए, ठीक है। स्कीमा चाहिए हमें ऑब्वियसली, आर्टिकल के लिए ब्लॉक चाहिए, ठीक है। आर्टिकल टाइप क्या है? आर्टिकल टाइप हम लोग इसको इसे वो रहने देते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो ओपन होना चाहिए वो 404 हुआ है, ठीक है। हमारे पास कंटेंट एआई हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। 404 यहाँ पे मॉनिटर इन्होंने बंद किया हुआ है। अब हम लोग भी बंद कर देते हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास है एनालिटिक्स है, और इमेज एसीओ है। इसमें एनालिटिक्स ओपन है, फिर इमेज एसीओ बंद है, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी ठीक है। लाइव लिंक है, लिंक काउंटर, ठीक है। लोकल एसीओ नहीं चाहिए। न्यू साइट में हम लोग डाल नहीं सकते, पॉडकास्ट भी नहीं डाल सकते, रिडायरेक्शन अभी नहीं लगाना, ठीक है। साइट में भी है, वीडियो साइट में छोड़ दें। एसीओ एनालाइजर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। रोल मैनेजर अभी बंद कर देते हैं, वैसे हमारा इसका काम नहीं है। और ये गूगल वेब स्टोरीज देख लेते हैं बाकी नीचे यहाँ पे कौन कौन सी है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ओपन है, लिंक काउंटर ओपन है, न्यू साइट में बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। रोल मैनेजर ओपन है, एसीओ एनालाइजर भी ओपन है, साइट में भी ओपन है, और बस यही सारी चीज़ें ओपन थी। तो हमारे पास ठीक है। अच्छा, अब इसका साइट मैप कैसे लेंगे? यहाँ पे देखें, रैंक मैच की सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक साइट, अपना साइट मैप के नाम से, ठीक है। ये साइट मैप सेटिंग, यहाँ पर आए, आपके पास ऊपर आएगा यहाँ पे व्यू योर साइट मैप। ये रहा योर साइट मैप, इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हुआ? अ, अभी इसने कुछ थोड़ी देर बाद ये क्या पता अपडेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी अभी सेटिंग हुई है इसकी। तो ये थोड़ी देर में अपडेट होगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास यही चीज़ ही आई भी है। अब देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो
अभी नहीं हो रहा ये, थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर है, साइट मैप के अंदर आ गए, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। अभी ये चूंकि नया है मेरे ख्याल में, तो मे बी को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर सारा फिर डेटा के कैप्चर कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए हम लोग किसके ऊपर, गूगल की साइट किट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें कनेक्ट करनी है अपनी साइट को एडसेंस के, ओ सॉरी, किस साइट किट के साथ। साइट किट क्या होता है, हमारी साइट किट के अंदर एक बंदा आया, उसने क्या क्या एक्टिविटीज की, कितनी देर हमारी साइट के ऊपर ठहरा, सारी चीजें, यानी कि इन डेप्थ के अंदर, वो मेल था फीमेल था, उसकी एज क्या थी, उसकी लोकेशन क्या थी, उसकी आईपी एड्रेस क्या था, उसने कौन सी डिवाइस से हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, आया कैसे, डायरेक्ट सर्च करके आया या लिंक के थ्रू आया, वहां से उसने कौन से पेज के ऊपर विजिट किया, और क्या नाम है, उसके बाद उसने क्या क्या हमारी साइट को क्लोज करने के बाद, मतलब हमारी साइट के ऊपर जितनी देर उसने जो जो काम किया होगा, वो सारा इन डेप्थ डेटा हमारे पास आ जाएगा। हमें इसका डेटा अभी तो खैर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग को गूगल सर्च कंसोल से देखा जा सकता है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि यार बार बार गूगल सर्च कंसोल ना ओपन करें, तो आप लोग ये कर सकते हैं, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सर्च कंसोल ऐड कर भी रहे हैं तो भी इसको करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फ़ायदा आपके लिए ये है कि यहाँ पे जब अगर आपके पास फर्ज करना है ऐसी वेबसाइट आपने बनाई जिसको बाद में जाके एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास डेटा होगा ऑलरेडी पहले ही ना, जो एप्लीकेशन के अंदर आपको हेल्प कर सकेगा आपकी अकाउंट की। फर्ज कर लें मुझे आप अपनी इस साइट की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। इस साइट की अपनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो कैसे बनाऊंगा? ऑब्वियसली उसके लिए मुझे फिर इस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं, ताकि मैं अपने जो पहले विजिटर होके चले गए उनको दोबारा से साइट का लिंक वगैरह भेज सकूँ, ठीक है। सबको अलाउ करते जाना है आपने। ओवरले सर्च कंसोल ऑलरेडी एडिट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने अकाउंट का नाम डाल, अपना अकाउंट देना है, ठीक है, cheeserecipes.com। यहाँ पे जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दें, क्रिएट अकाउंट करें साइट किट के ऊपर। साइट किट का नाम दूसरा क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। cheeserecipes.com ओबियसली उसने एक ही दिखा दी। तो कंट्री आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान। नीचे आएंगे, आई ऑल्सो एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, रिकमेंडेशंस भी नहीं चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, आई एक्सेप्टेड। ये दो चीज़ें चाहिए, उन्हें ईमेल भेज भेज के तंग कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, डेटा वैसे ही शो होना शुरू हो गया। थोड़ी देर में आपके पास ये सारा डेटा दिखा देगा, ठीक है। वो डेटा गैदरिंग कर रहा है। इसका भी ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया था, मैं दोबारा बता दूंगा। जब यहाँ थोड़ा सा डेटा सही आ जाएगा, एक सर्च कंसोल के अंदर जाना है। इसके ऊपर जो डेटा हमारे पास सर्च कंसोल, सॉरी, यहाँ पे जो है रैंक मैथ के अंदर साइट मैप पर जो मसला कर रहा है, इसलिए वो इसलिए कर रहा है चूंकि अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, हमारे पास अभी तक तो यही सारी चीज़ें थी।
टैग्स वगैरह, कैटेगरीज, फ्लोटिंग एलिमेंट, अटैचिंग पेजेस वगैरह, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हुआ, जो साइट की चीज़ें थी वो हमारे पास हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू पी फॉर्म्स है हमारे पास, बट आई गेस यहाँ पे ये प्रीमियम नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अपग्रेड प्रो कह रहा है, लेकिन हमारे पास ये प्रीमियम है नहीं। अरे भाई, फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पे मुझे चाहिए कौन सा, एक फॉर्म चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये रहा सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म है हमारे पास। एक इस तरीके का कॉन्टेक्ट फॉर्म आ सकता है, ठीक है। कंट्री डाउन करके कॉन्टेक्ट फॉर्म आ सकता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मुझे बड़ा सिंपल सा कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, मुझे कोई ना हार्ड एंड फास्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े टेम्पलेट्स हैं, राइट। बट मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म लूंगा, यूज टेम्पलेट। अरे भाई, कहाँ उठा के दिया, ये रहा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और बड़ा कोई यूनिक सा दिख रहा है। सही है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको, ये टाइम मांग रहा है। फिर यहाँ पे ना इसका कोड आएगा, और हमें कोड जाके पेस्ट करना है, सिंपल सा बस। अब हमारे पास जो है आधे से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, बस हमारे पास थोड़ी सी चीज़ रह गई है, और वो है कहाँ गया, पेज, का पेजेस बनाना रह गया। ठीक है। इसके अलावा अभी यहाँ पर सिंपल से आपने पोस्ट डालनी है, और वो सारा सेट करना है। लेकिन ना हमारा अबाउट अस बना है, ना कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं बना हुआ। तो इसको बना हुआ तो है, मतलब पहले का, अरे यार ये कहाँ पे चल जाता है बार बार।
अच्छा, यहाँ पे कुछ कह रहा है ये शो फ्रॉम नेम और शो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। तो कहाँ से लिख दिया पब्लिश का ऑप्शन। ठीक है जी, इसको अपडेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा कैसा हो गया। तो हमारे पास जो है हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा बन चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जो हमारी मेजर चीज़ थी ना, वो यही थी कि कॉन्टेक्ट फॉर्म बस इसके साइट में रह गया। तो वो साइट में हम लोग को सेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बैक पर आ जाएंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, जब आप लोग ये प्लगइन हटा देते हैं तो इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म फिर दोबारा बिगड़ जाएगा, जैसे पहले बिगड़ चुका था। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म ना बिगाड़े। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस पेज के ऊपर क्या है, ये सारा सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म आए और ये जो सारा नीचे का एंड वाला आ रहा है ये ना आए, तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स मिलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा किस टाइप का रखना है इसमें। ठीक है, तो अभी ये प्लगइन का खाली कोई मसला है, लेकिन हमारे पास देखें, हमारे पास जो ये सारा स्कोर आना शुरू हो गया वो यही था कॉन्टेक्ट फॉर्म का। ठीक है, मैं इसके अंदर कॉन्टेक्ट का जो है फोकस कीवर्ड भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा स्कोर बढ़ जाए कुछ। हमारा स्कोर बढ़ गया थोड़ा सा। ऐसा इसका कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग ना भी करें इस चीज़ को ऐड। ये जो सारा बिगड़ने की हालात ये इसकी हुई है, तो वो किस वजह से हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया इसे, ये ये टेम्पलेट लगा दिया था इस पे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये सही हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह सब कुछ बन गया। अब हम लोग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्टेक्ट पेज से हट के अबाउट अस के ऊपर। ठीक है जी, अब हम लोग अबाउट अस सिंपल सा डिज़ाइन कर देंगे। अगर तो पहले से डिज़ाइन होगा तो इसको देखते हैं कि क्या है। ये अबाउट मी का ऑप्शन क्यों आ रहा है। अच्छा जी, अबाउट के अंदर आकर यहाँ से आके भी हम लोग को हम अभी अबाउट अस पेज जनरेट करेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक के इसके ऊपर जो आर्टिकल हैं पहले वाले उन सबको डिलीट कर देंगे और इसके बाद आप लोग अपना आर्टिकल ढूंढेंगे, लिखेंगे, मतलब अपलोड कर देंगे।
एक काम करते हैं, आज के लिए अभी ना, मतलब अभी के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। क्यों? चूंकि इसके अंदर हम लोग को इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी मैनेज करना है, वो बनाना है, ठीक है। फिर इसके अंदर ना हमें वो ऐड भी करना है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करना है। वो ऐड करना भी मैं सिखाऊंगा कि आप लोग को वो किस तरीके से ऐड किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग को फिर मजबूरी ये है कि हमारे पास आ, अभी थोड़े टाइम के लिए ना रुकना पड़ेगा। लाइक अभी अभी जो है आज के लिए मैं भी, कि हम सर लोग ना रात में क्लास ले लें। अगर तो मेरी यूनिवर्सिटी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग फिर रात 10 बजे तक की क्लास लेते हैं। तब लोग के आप लोग का ना काम क्या है, आप लोग का काम ये है कि अपनी अपनी चीज़ के रिलेटेड कॉम्पिटिटर ढूंढें। यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है आपकी, इसके अंदर से चीज़ फूड वाली कौन ले रहा है, मीट फूड वाली कौन ले रहा है, सर सी जी, फूड। जी। सर जी इनको एक एक जिम्मे लगा दें। जी मैं बता रहा हूँ आप लोग को काम कैसे करना है ये। चीज आप फूड हो लोग गया, चीज आएंगे, फूड के टूल्स इन आर्टिकल पर हो गए आएंगे, सारे। ठीक है जी, टूल्स इन पर आ गए। और आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कम से कम तीन तीन चार चार कॉम्पिटिटर निकाल के रखें, ठीक है। कॉम्पिटिटर के अंदर शर्त क्या है आपके पास? आपने दो ही टूल खोलने हैं, ऑब्वियसली हम लोग को एसईओ के लिए दो ही टूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक है मॉस और दूसरा है सेमरश, ठीक है जी। इन दोनों को खोल लिया। अभी आप सब अपने अपने आर्टिकलों को जो है, पहले एक काम ये करेंगे, जिसने जो आर्टिकल लिखा है वो अपना आर्टिकल बिल्कुल इंसानों की तरह, मतलब अच्छे तरीके से इमेज वगैरह लगा के उसकी एसईओ फुल करके, ठीक है, सर ड्राफ्ट के जी। अंदर डाल देगा। सर बाकी जी। मैं एंड टाइम पे खुद रिव्यू एक्सक्यूज मी करूँगा। सर। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हमें आर्टिकल में इमेज कैसे लगानी है ये लगाना नहीं सिखाया गया। कौन से आर्टिकल में, ये जो ये फ्रंट पे आ रही है? जी सर, कोई भी जी आर्टिकल हो जो इनकी हमने एक खुद फिक्स लिखा हुआ हो। रहती है इनकी अभी। अबरार भाई कंप्लीट करें यार इन बच्चों का काम। सर जी इनकी फिक्स और ऑन पेज रहता है, वो मैं कल सिखा दूंगा। आज कोई भी नहीं है, दो बच्चे हैं सर जी, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? इनको कल ऑनलाइन दो आज। सिखा दे, कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग अभी ऑनलाइन है, ठीक है, अभी तो आप लोग काम में बिजी होंगे। 4-5 बजे तक के, 6 बजे तक के, जैसे अबरार भाई आप फ्री हो जाए इनको वो सिखाएं, चूंकि अभी रात के वक्त इन सर लोग को जी काम। कल। जी। जी ठीक होगा सर जी। सर जी दूसरे इनके आर्टिकल में कुछ मिस्टेक्स हैं। वो ये है कि हेडिंग्स तो ठीक भी है, लेकिन हेडिंग्स में ना कुछ, यानी कि जिस तरह वो इस आरएम के अलावा जो वर्डिंग होती है बड़ी, वन आप पे लोगों फर्स्ट ने ग्रुप कैपिटल टू लेटर। वालों ने तो आर्टिकल जो, सर ग्रुप में नहीं बताया गया, अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो ग्रुप में मेंशन नहीं किया गया। मैं ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ आप लोग की मिस्टेक्स क्या है। आप लोग जो काम है पहले वो सिखाने दें। आप लोग जी सर। यहाँ पर आए, मैंने कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोगों ने हर एक बंदे ने, ग्रुप वन ने भी ग्रुप टू वालों ने भी, और ये मैसेज रिकॉर्डिंग ग्रुप के स्टॉप कर पास नहीं दें। गया है अभी तक के। मैं 1 मिनट जरा यार, 10 मिनट बाकी हैं खाली। जी। आप लोगों ने यहाँ पर आया चीज फूड के रिलेटेड है, मीट फूड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मीट फूड के अंदर कोई भी मीट फूड आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बकरी का है। अरे यार ये शिप कहाँ से आ गई? सर जो मीट होगा ये हलाल चीज़ों में ही देखना है ना। जी। जो जो मीट हमारे लिए हलाल है वही हमने देखना है ना, या पिग वगैरह का क्यों देखना है ना। तो आपने देखें जो भी आपके पास मीट फूड है ना, अब वो हलाल हो के हराम हो, ऑब्वियसली हमें खुद तो खाना नहीं है, हमें सिर्फ रेसिपी सी बतानी है। जी सर। सही है। अब वो पिग हो, जी सर। क्रियो हो, या मेंढक हो, सांप हो, कोई भी हो। अच्छा आप लोग के पास अगर एक ऑप्शन और भी है, आपको, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास मीट फूड फर्ज करना है कि कौन कौन से हैं। मैं आज चैट जीपीटी के ऊपर मैंने इससे बोल दिया कि मुझे है ना 500 मीट फूड के नाम बता दो।
राइट, अब ये मुझे क्या बता देगा? 500। अरे भाई, ये इसने क्या करना शुरू कर दिया? ये है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेकन उसका मीट का ही नाम बताना शुरू कर दिया। सही है। खैर, मुझे इसका फूड का चाहिए था, इसने सिर्फ मीट के ही नाम बताना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे 92 90 है, देखें जरा। 31 DA की एक कोई साइट है ये छोटी। ये देखें, अब आ गई हमारे पे लो DA वाली साइट हो, लेस देन 20। अब ये एक ही बड़ा हुआ है तो कोई इशू की बात नहीं है। 20 DA वाली साइट के ऊपर आया, मैं इसे एनालाइज करूंगा। अगर इसके ऊपर बैकलिंक कम हुए, इसके ऊपर आर्टिकल कम हुए, और क्या नाम है, ट्रैफिक थोड़ी अच्छी हुई, तो मैं इसको उठा लूंगा। अब यहाँ देखें बैकलिंक कितने, जस्ट 138। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस साइट सिचुएशन। अब यहाँ देखें इसके ऊपर कितने हैं, 1.5 थाउजेंड ट्रैफिक है, और सारी ट्रैफिक कहाँ से, 1000, मतलब US वगैरह से है। लेकिन एक मसला पता ही क्या है? ये साइट कितनी पुरानी है, कि आप लोग को दिख रहा हो ट्रैफिक कहाँ से उठना शुरू हुई है? ये हम मार्च से उठना शुरू हुई हुई है। तो साइट है 2016 की। इसके ऊपर क्या है, हमारे पास 94 कीवर्ड्स हैं। बट यहाँ पे एक मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये बेकन का बता रहा है। बेकन केमिस्ट्री उला पता नहीं क्या, इसका फूड के बारे में नहीं बता रहा। मतलब इससे रिलेटेड जो रेसिपीज है ना, वो नहीं बता रहा। इसकी ट्रैफिक कहाँ थी, 20,000 पे थी। बट ये इसको हिट लगी, 2016 में हिट लगी थी, और अब ये दोबारा उड़ गई तो 14,000 पे चले गया था बेचारा। तो 3 बार अपनी जिंदगी में उठा है, और ये मेरे ख्याल में अब तीसरी बार चौथी बार उठेगा। तो खैर, अभी आपके पास क्या दिख रहा है, 138 इसकी सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स है। आपने क्या नोट करना है, रेफरिंग डोमेन नोट करनी है, आप लोगों ने बैकलिंक नोट करनी है, आप लोगों ने ट्रैफिक नोट करना है। इसका DA नहीं देखेंगे, मोस्ट से DA देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि टोटल रैंक कीवर्ड कितने। और इसके बाद यहाँ पर आके आपने, यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। तो ये जी, आपके पास यहाँ पे इसने दिखा दिया टोटल रैंक कीवर्ड कितने हैं। और इसके अलावा मैं एक साइट का है ना, और वही साइट में .xml करके भी देखेंगे आप लोग। साइट ओपन की, स्लैश साइट में .xml करके देखेंगे। अगर तो साइट में पाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप लोगों ने वही मौज से देखना है। यहाँ देखें इसने क्या किया हुआ है, दिस पेज इज नॉट अलाउ, यानी कि ये अलाउ नहीं करता कि मैं इसका साइट में देख सकूं, यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल देख सकूं। तो कोई मसले की बात नहीं, हमारे पास मौज सेमरश है। सेमरश के ऊपर आए, पेजिस के ऊपर आ गए। आप पेजिस के ऊपर आके देख लेंगे, आपके पास पेजिस कौन से, वो पेजिस आ जाएंगे। सही है। अच्छा, ये बड़ा बड़ा होशियार है। ठीक है। क्यों? होशियारी की बात नहीं है, मतलब ये है कि मकसद इसने सिर्फ और सिर्फ साइंग अप का फॉर्म डाला हुआ है, कोर्सेज का डाला हुआ है, अबाउट डाला हुआ है, लॉगिन डाला है, .com वाला। ये हमारे कोई भी पेज किसी काम का नहीं है। क्यों? चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का पेज चाहिए था। आज नीचे देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई लो DA की साइट नहीं मिली है अनफॉर्चुनेटली। इसने 5 तो लिख दिए हमारे पास। यहाँ इसने एक चीज दिया, पैकन चीज बर्गर। मैं मॉस पर वापस आया। कंट्री टारगेट आपको US ही करनी है। ठीक है।
एक हमारे पास 21 DA की साइट पड़ी हुई है, वो हम लोगों ने देख लिया बल्कि एनालाइज। अब आपके पास मिनिमम DA कितना है, 36 आया, तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। ठीक है। ऐसे कीवर्ड को आप लोगों ने जाकर सर्च करना है। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग को एक ना एक साइट तो मिलेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना मिले। और साइट को जो भी आपके पास ट्रैफिक मिल जाए, आप लोगों ने कम से कम कोशिश करनी है कि यहाँ से है ना, पॉसिबल हो तो 5 से 7 साइट रखनी है। ठीक है, अपने इसके लिए हर एक बंदे ने अपने कैटेगरी के रिलेटेड अलग बनानी है। अच्छा, साइट आ गई आपके पास, यहाँ पे 5 से 7 साइट्स आ गई अलग, उनका सारा आपने क्राइटेरिया फिल कर दिया। इसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या होगा, पेजेस आएंगे। ठीक है, उनका जो है टाइटल आएगा और उनका फोकस कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, मैंने बात क्या की, एक समझने वाली बात है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर आया, फर्ज कर ले मैंने इस साइट को पकड़ा, इस साइट को एनालाइज किया और इसको सर्च करना शुरू कर दिया। और इसके पास ट्रैफिक भी होगा US के अंदर, यहाँ से हटा के वर्ल्ड वाइड करना है हमें। तो इसकी साइट को क्या हुआ, हिट लगी हुई है, पाकिस्तान से सारी ट्रैफिक के फजूल बंदा ही है। ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर आया। ठीक है, इसको यहाँ से आपने ना सारे के सारे पेजेस जाके एक्सपोर्ट करने, वो ला के यहाँ पर डालने। ठीक है, उसके बाद उनके टाइटल्स देखना, टाइटल्स में बता देता हूँ कैसे निकलेंगे। अच्छा जी, क्लास खत्म हो जाएगी, आपको ये लेक्चर वहीं पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। अब यहाँ से सारे के सारे आपने पेजेस एक्सपोर्ट कर लेने, ये रहा एक्सपोर्ट। वहां से जाके आपने क्या करना है, वहां पे ट्रैफिक रखनी है उस पेज के ऊपर। ठीक है, उस पेज पे जितने ट्रैफिक आ रही है, और बस यही रखना है आपने। ठीक है।